अध्याय 12 अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव हमने चुंबक वाले अध्याय में चुंबक के बारे में तो पढ़ ही लिया है, लेकिन यहाँ विद्युत धारा के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ दो क्वेश्चन हैं। दो क्वेश्चन फ्लेमिंग साहब ने दो नियम दिए। क्या दिए? दो नियम। हाथ पर, काय पर? हाथ पर। फ्लेमिंग साहब फ्लेमिंग का बाम हस्त, बाम मतलब बायां हाथ, बाम मतलब बायां, बाम मतलब है ना, बाम बाम हस्त, बाम हस्त मतलब बायां हाथ, बाम हस्त मतलब बायां हाथ। और दायां तो आप लोग जानते ही हैं, बायां मतलब ए और दायां मतलब ए, ठीक ना। आप लोग ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से देखिए। फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, पहला क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन ऐसे आता है कि फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम लिखिए चित्र सहित या उदाहरण, मतलब चित्र को ही बोलते हैं, उसमें मतलब ऐसा समझा दीजिए ताकि वो समझ में आ जाए। देखिए फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम, अपने बाम हस्त की, अपने बाम हस्त की। देखिए यहाँ पे 3 उंगलियों को लिया जा रहा है, 3 उंगलियों को लिया जा रहा है। नंबर 1 देखिए, अंगुली देख रहे हैं ना, अंगुली देख रहे हैं। बाम हस्त की बात चल रही है, बाम हस्त देखिए, इसको क्या बोलते हैं? अंगूठा, अंगुष्ठ, अंगूठा या अंगुष्ठ। इसको बोलते हैं तर्जनी, क्या बोलेंगे? तर्जनी। इसको क्या बोलेंगे? मध्यमा। पूछेंगे अभी हम पूछेंगे, जिससे जिससे नहीं बनेगा तो फिर हमको दोष मत देना। देखिए इसको क्या बोलेंगे? अंगुष्ठ मतलब अंगूठा, क्या बोलेंगे इसको? अंगूठा। इसको क्या बोलेंगे? तर्जनी। इसको मध्यमा, इसको पैती, इसको कानी। सुने हो नहीं सुने? शादी ब्याह होता है या फिर पवित्र कथा वथा सुनते हो तो देखो ना, उसमें पहनाते हैं ना, किस हाथ में पहनाते हैं? किस हाथ में पहनाते हैं? इस हाथ में। अरे तो बात की बात बताई जा रही है, इसको भी तो पैंती करते हैं, इसको भी पैंती करते हैं। हम बोले कानी, इसको कानी बोलते हैं। देखो फिर से देखो, इसको अंगूठा या अंगुष्ठ, आप लोग हल्ला ना करिए, अंगुष्ठ या अंगूठा, इसको तर्जनी, इसको मध्यमा, इसको पैंती, इसको कानी, ठीक ना। ऐसे ही समझ लेना है। अब देखिए छोटी है, कानी का मतलब छोटा, आप ऐसे समझिए, हमें भी ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब देखिए अपने बाम हस्त, इसमें 3 उंगलियों के लिया जा रहा है, देख रहे हैं हम, ऐसे देख रहे हैं ना, ये हाथ है ना हमारा, लेकिन इसको हम कैसे मोड़े कि हमारा लंबवत रहे। देखिए अपने बाम हस्त की तर्जनी, अपने बाम हस्त की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत। लंबवत का मतलब ध्यान से देखिए, लंबवत का मतलब जैसे लाइन है तो इसके ऊपर ऐसे इसको बोलेंगे लंबवत। क्या बोलेंगे? लंबवत। आप लोग लंब जानते हैं ना? बस ऐसे, ऐसे मान लो कोई लाइन ऐसे है तो इसका लंबवत ऐसे हो सकता है, होगा ऐसे, होगा ऐसे। यदि कोई लाइन ऐसे है तो इसका लंबवत ऐसे होगा। अपोजिट उसको क्रॉस कर दे, अपोजिट मतलब उसको क्रॉस कर दे, ठीक ना। तो देखिए अपने बाम हस्त की तर्जनी, मध्यमा एवं अंगूठे को परस्पर लंबवत दिशा में, परस्पर लंबवत मतलब लंबवत। इसे देखिए उसमें हमारा अंगूठा इस साइड है ना ऐसे, तो अंगुली है मध्यमा ऐसे, तर्जनी ऐसे है, लेकिन हमको मध्यमा को कैसे करना है? लंबवत। इसके जैसे ऐसे लाइन में है तो हम इसको ऐसे कर देंगे तो लंबवत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? होगा कि नहीं? देखो अंगूठा तो हमारा इधर है, ऐसे लाइन जा रही है तो इसका लंबवत ये हो गया। अब ये ऐसे है तो इसका लंबवत ये हो जाएगा। हो रहा है नहीं हो रहा? तीनों एक दूसरे के लंबवत, तीनों एक दूसरे के लंबवत। देख रहे हैं ये हमारा अंगुली है कि नहीं है? देख रहे हैं ना? ऐसे ही बनाना है। लंबवत का मतलब समझ रहे हैं ना? ऐसे इसको ये ऐसे सीधा कर देंगे तो ऐसी लाइन हो जाएगी, ये लंबवत हो जाएगा, और ये लाइन ऐसे है तो उसका लंबवत ये हो जाएगा। तीनों उंगली को परस्पर लंबवत फैला देना है, ठीक ना। आ रहा समझ में मोहित? बन जाएगा ना ऐसे लंबवत। तो देख लीजिए ऐसे बन रहा है, हमारा थोड़ा नहीं आ रहा है ऐसे, मतलब समझ में आ रहा ना। तो देखिए यहाँ पे 3 चीज को ध्यान देना है, 3 चीज को ध्यान देना है, 3 उंगली लेना है और 3 चीज को ध्यान देना है। नंबर 1 देखिए अंगूठा, नंबर 1 अंगूठा, नंबर 1 अंगूठा, नंबर 2 तर्जनी, तर्जनी, नंबर 3 मध्यमा। दोनों में एक ही सेम है, बस हाथ अलग अलग है तो थोड़ा दिशा बदल जाता है, मतलब उल्टा उल्टा। अंगूठा क्या बताता है? चालक में प्रवाहित बल या गति, चालक में चालक पर लगने वाला, चालक पर लगने वाला बल या गति, बल या गति, बल या गति। इसको
इससे इंगित करेंगे। और तर्जनी क्या होती है? तर्जनी किसको बोलते हैं? इसको। तर्जनी किसको बोलते हैं? इसको। ये क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। और बचा क्या? मध्यमा। ये बताती है विद्युत धारा। क्या बताती है? विद्युत धारा। विद्युत धारा। तो देखिए यहाँ से देखते चलिए, कुछ नहीं है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में 3 अंगुलियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 अंगूठा, मध्यमा, तर्जनी और मध्यमा। इन तीनों का अलग अलग कार्य है। अंगूठा क्या करता है? चालक पर लगने वाला बल या गति को बताता है। और ये क्या बताती है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या बताता है? विद्युत मध्यमा विद्युत धारा। दोनों नियमों में दोनों एक ही बताते हैं, लेकिन थोड़ा दिशा बदल जाता है। यहाँ थोड़ा उल्टा है ना, इसलिए वो अपोजिट दिखता है। ठीक है, मतलब हम देखिए इधर को पहले समझ लीजिए। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा लंबवत हो गया, परस्पर लंबवत हो गया, समझ में आ गया ना इतना? और दिशा में फैलाए। और यदि तर्जनी क्या बताए? तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र। हम बताए ना, तर्जनी क्या बता रही है? ये तर्जनी है, इसको क्या बोलेंगे? तर्जनी। तर्जनी इसको क्या बोलेंगे? अंगूठा। क्या बोलेंगे? अंगूठा। इसको क्या बोलेंगे? मध्यमा। तो मध्यमा हमें क्या बता रही है? विद्युत धारा। मध्यमा क्या बता रही है? विद्युत धारा। देखिए ये ऐसे है ना, ऐसे उसका धारा कैसे जाएगा? नीचे की ओर। ऐसे देख रहे हो ना, तो मतलब ये क्या बता रहा है? विद्युत धारा। मध्यमा क्या बताएगी? विद्युत धारा। मध्यमा क्या बता रही है? विद्युत धारा। और ये तो तर्जनी क्या बता रही है? चुंबकीय क्षेत्र। और अंगूठा क्या बता रहा है? चालक पर लगने वाला बल। चालक पर लगने वाला बल। अंगूठा क्या बताएगा? चालक पर लगने वाला बल। चालक पर लगने वाला बल या गति। बल या गति। भाई बल लगेगा तो गति हो जाएगा, ठीक ना? देखो इधर, तो प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती है। तो अंगूठा चालक की गति की दिशा अथवा चालक पर लगने वाला बल बताया ना की ओर संकेत करता है। फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम बन जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? अपने अंगूठी को कैसे फैलाना है? देखिए लंबवत, परस्पर लंबवत, इन दोनों को मोड़ लेना है, ऐसे नीचे और ऐसे, है ना? ऐसे देख रहे हैं? देख रहे नहीं? देख रहे हैं? ऐसे लंबवत, मतलब इसका ये सीधा है तो इसका ये लंबवत, ये सीधा है तो इसका ये लंबवत। लंबवत मतलब क्रॉस कर दे, ठीक है? और तीनों को ध्यान रखना है कि अंगूठा क्या बताता है? चालक पर लगने वाला बल या गति। और तर्जनी क्या बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र। और मध्यमा क्या बताएगी? विद्युत धारा। अब ठीक उसी प्रकार से अपोजिट है। दूसरा क्वेश्चन है, फ्लेमिंग साहब 2 नियम दिए थे हाथ पर, एक बाम हस्त मतलब बायां हाथ पर, और एक दायां हाथ। इसको बताए दाएं हाथ के नियम। फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम। दाएं हाथ की तर्जनी। दाएं हाथ की तर्जनी। हमारा दायां हाथ है ना, देख रहे हैं दायां हाथ, इसकी तर्जनी ये है। कौन है? ये मध्यमा है, ये अंगूठा। ध्यान से देखिए, यदि दाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को परस्पर लंबवत करना है। कैसे करना है? लंबवत। ऐसे कर देंगे तो एक सीधा हो जाएगा। परस्पर लंबवत करना है। अब देखिए परस्पर लंबवत कब होगा? देखिए चित्र हम बनाए हैं, इसको ध्यान रखना है। लंबवत दिशा में फैला लेंगे, परस्पर लंबवत दिशा में फैलाए जाएंगे तो तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र। तीनों अंगुलियां दोनों में एक ही कार्य कर रही हैं, लेकिन उनका लंबवत बनाना जरूरी है। तो दिशा अंगूठा चालक की गति। अंगूठा क्या बताएगा? चालक की गति या बल की दिशा बताता है। और मध्यमा क्या बताता है? विद्युत धारा। वो दिशा को प्रदर्शित करेगा। ये क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हस्त का। फ्लेमिंग के दाएं हस्त। कुछ नहीं है, इसको देखिए। हमारा हाथ देख रहे हैं? हमारा हाथ देख रहे हैं ना? अब देखिए हमारा अंगूठा हो गया ऐसे, इसका लंबवत ये हो जाएगा, हो रहा है ना? अब तर्जनी को मध्यमा को हम कैसे करें? नीचे। कैसे करें? नीचे। देख रहे हैं? ऐसे हो रहा है ना? नीचे। देख रहे हैं? देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं?
तो ये अंगूठा क्या बताएगा? चालक में लगने वाला बल, चालक में लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला गति या बल। और ये क्या बताएगा? उसको क्या बोलेंगे? तर्जनी। तर्जनी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और ये नीचे क्या है? विद्युत धारा। इसको क्या बोलेंगे? मध्यमा। क्या बोलेंगे? और इन दोनों अंगुलियों को अंदर कर लेंगे ऐसे, देख रहे हैं? अरे ना लंबवत करना है। कैसे करना है? लंबवत। ये नहीं कैसे करोगे तो क्या बताओगे? ये तो सीधा सीधा जा रही है, या फिर नीचे कर दोगे तो एक कैसे करोगे तो भी नहीं, वो बताना पड़ेगा कैसे लंबवत करना है, ठीक ना? तो और पूछेगा, क्वेश्चन में आएगा खाली स्थान सही जोड़ी में कई सवाल आएंगे, कई सवाल आएंगे। यदि आ जाएगा क्वेश्चन में कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त के नियम में अंगूठा किसको प्रदर्शित करता है? गति को, विद्युत धारा को और चुंबकीय क्षेत्र को। तो क्या बताएंगे? गति या बल को, गति या चालक में लगने वाले बल या गति को। और आ जाएगा दाएं हस्त के नियम में तर्जनी, दाएं हस्त के नियम में, दाएं हस्त के फ्लेमिंग के दाएं हस्त के नियम में तर्जनी अंगुली किसको प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र को। तो पहला क्वेश्चन बन जाएगा ना, फ्लेमिंग के बाम हस्त का नियम को समझाइए या लिखिए। बन जाएगा नहीं बनेगा? और फ्लेमिंग के दाएं हस्त का नियम, बाएं हस्त मतलब बायां हाथ, दाएं हस्त मतलब दायां हाथ, बायां और दायां हाथ। घड़ी देखो, घड़ी देखो ना, घड़ी दो होते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे ये मान लो ये चीज है, ये चीज है, इसको कैसे ऐसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे कैसे घूम रही है, ऐसे, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। ऐसे घूम रही है, इसको क्या बोलेंगे? दक्षिणावर्त। और कोई ऐसे घूम रही है, ऐसे इधर से, इसको क्या बोलेंगे? वामावर्त। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? दक्षिणा मतलब जैसे आप लोग जानते हो इधर दक्षिण पड़ता है, इधर क्या पड़ता है? दक्षिण पड़ता है। तो यहाँ से चलेंगे तो दक्षिणावर्त, अब इधर से चलेंगे तो वामावर्त। तो घड़ी किस दिशा में चलती है? दक्षिणावर्त। घड़ी किस दिशा में चलती है? तो दक्षिणावर्त, वामावर्त, ये समझ लीजिए। इसी से दायां हाथ, एक ऐसा हाथ है बायां हाथ, ये क्या है? दायां हाथ, मतलब दायां हाथ। हाँ बन जाएगा, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा ना। किसी को चित्र में कोई दिक्कत हो तो बताओ। हाँ खड़े हो जाओ मोहित, खड़े हो जाओ मोहित। फ्लेमिंग के नियम में किन 3 अंगुलियों का यूज किया जाता है? आप यानी प्रयोग में लिए थे फ्लेमिंग साहब, जोर से बोलो, उसका फोटो ले लो। हाँ अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा। आरती खड़ी हो जाओ। तर्जनी का क्या उपयोग है? तर्जनी क्या प्रदर्शित करती है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र 3 है, एक तो बल है यानी गति है, और चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत धारा। इन तीनों को ध्यान रखना है। सही जो दिया है, चाहे खाली स्थान आए, चाहे एक शब्द में, चाहे कैसो दिया है, मिलान करने के लिए आए, कोई दिक्कत नहीं। बन जाएगा ना, दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे ना। दायां हाथ हो चाहे बायां हाथ हो, दोनों का समस्या समाधान हो गया है कि नहीं? फ्लेमिंग साहब यही नियम दिए थे दोस्तों। कोई दिक्कत हो तो पूछो, जो पूछना है। हाँ ठीक है।